श्रीवाल सर बोल रहा हूँ। आज मैं 10th में स्टैटिक्स के बारे में बताऊँगा, मोड के बारे में। पिछले इसमें मैंने बताया था मीन के बारे में बताया था, है ना, मीडियन के बारे में बताया था, और दोनों के क्वेश्चन भी साथ में करवाया था कि एक ही क्वेश्चन दिया था आपको, मीन और मीडियन निकालना है। ठीक है, समांतर माध्य और माध्यिका दोनों एक ही क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, लेकिन आज मैं केवल आपको क्या बताऊँगा, मोड बताऊँगा। मोड मतलब बहुलक होता है। ठीक है, अब जब क्लास इंटरवल दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, क्या दिया रहेगा, क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, और आपसे ये पूछा जाएगा कि मोड निकालिए, बहुलक निकालिए। तो सबसे पहले आपको पता है कि मोड मतलब क्या होता है, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता है। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, इसमें सबसे ज़्यादा देखिए आप 61 है। इससे ज़्यादा कोई सा है क्या, नहीं है। इस कॉलम में 61 से ज़्यादा कोई सा है क्या, नहीं है। तो जो सबसे ज़्यादा होता है उसको F1 मानते हैं। क्या मानते हैं उसको, F1। मतलब आपके पास F1 कितना आ गया, क्वेश्चन देखते के साथ ही आपको समझ में आएगा। कुछ नहीं कॉलम बनाना है, कुछ भी नहीं बनाना है, आपको केवल दो ये ऐसा दिया रहेगा, बस इसमें चेक करना है कि जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसको F1 मान लें आप। ठीक है, तो F1 कितना आ गया, यहाँ पर 61 आ गया। अब 1 के पहले क्या आता है, 0, तो F0 उसके पहले, F0 कितना आ गया, 52। F0 कितना आ गया, 52। अब 1 के बाद 2 आता है, तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई, 38। ये क्लियर हो गया। मोड में क्या होता है, सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी देखते हैं, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जो सबसे ज़्यादा बारंबारता होती है, उसको F1 मानते हैं। उसके पहले वाले को F0, बाद वाले को F2। ठीक है, चल इतना क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, ये पूरा क्लियर हो गया जो समझाया। अब मोड का फार्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 L2 माइनस L1। क्या फार्मूला होता है, मोड इक्वल में L1 प्लस L2 F1 माइनस F0 अपान में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट में L2 माइनस L1। ठीक है, अब देखिए जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, यहाँ पर 61 है। अब इसके सामने, जस्ट सामने देखिए CI में कितना है, 60 और 80। मतलब ये हो गया L1 और ये हो गया L2। मतलब आपका आंसर आएगा इनके बीच में कहीं भी आ जाएगा। 61 60.1 भी आ सकता है ना, 79 पॉइंट कुछ भी आ सकता है, मतलब 79 भी आ सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट में हम आंसर देख रहे हैं कितना आ गया, 65.62, जो कि इसके अंदर ही है। मतलब इसके यदि कम आया या ज़्यादा आया तो आपका आंसर गलत है। क्लियर हो गया है। चल अब हम F1 के सामने जो सबसे बड़ा है उसको F1 मानते हैं, उसके पहले वाले को F0, बाद वाले को F2, और इसके सामने वाले को L1 L2। क्लियर हो गया, L1 L2 भी समझ में आ गया। अब फार्मूला बताया था मैंने, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट में L2 माइनस L1। अब L1 देखिए कितना है, यहाँ पर 60 है, तो L1 की वैल्यू कितनी रख दी हमने, 60 रख दी। ठीक है, प्लस ऐसा कैसे लिखा, F1 देखिए 61, ये 61 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद F0 कितना है, इसके पहला 52, F0 की वैल्यू कितनी रख दी, 52। 2 ऐसा कैसे लिखेंगे, F1 की वैल्यू 61, F1 की वैल्यू कितनी है, 61 है, और F0 कितना है, F0 52 है, देखो माइनस 52। F2 कितना है, F2 है 38, ये 38 रख दिया। ठीक है, और L2 माइनस L1 मतलब 80 माइनस 60। ठीक है, 80 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब इसमें से जब इसको माइनस करोगे, 61 में से 52 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9 हो गया, है ना। इसका और इसका इंटू कर देना, जैसा ये कितना आ गया, 2 इंटू 61। ठीक है, तो 2 1 2 आ गया। ठीक है, इन दोनों को माइनस 52 माइनस 38। ठीक है, इन दो माइनस कॉमन ले लो तो प्लस हो जाएगा, और ये ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा।
तो इसमें से इसको माइनस कर देना। माइनस करने के बाद कितना बच रहा है यहाँ, 32 बच जाएगा। ठीक है, अब ये 20 ऐसा कैसे लिखा, इसमें से माइनस करने पर कितना आ गया, 9 आ गया। 9 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आएगा, 180 हो गया। अपन में 32 ऐसा कैसे, 2 से डिवाइड, इसको भी दोनों को 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करेंगे 90, 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ गया। अब 90 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 45। 16 को 2 से डिवाइड करोगे 8 आएगा। ठीक है, अब देखिए 45 को किससे डिवाइड करोगे, 8 से, 5, ये 40 आ जाएगा। 45 में से 40 को माइनस करना, 5 आएगा, पॉइंट लगेगा, 0 लग गया। अब ये 8 इंटू 6 से कितना होगा, 48, इसमें से माइनस करो 20, और ये कितनी बार जाएगा, 16, 2 टाइम्स। बस यहाँ पॉइंट के बाद 2 0 तक लिख सकते हैं आप। मतलब 45 को किससे डिवाइड किया, 8 से, तो कितना आएगा, 5.62, 5.62। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 60 प्लस 5.62 तो कितना आएगा, 65.52। क्लियर हो गया। एक बार और समझ लीजिए, सबसे पहले क्या है, आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। ठीक है, और मोड पूछा जाएगा। मोड मतलब जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो मोड, वो F1 कहलाएगा। अब फ्रीक्वेंसी में देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा है, 61 है। ठीक है, तो इसको क्या मानेंगे हम, F1 मानेंगे। इसके पहले वाले को F0, इसके बाद वाले को F2, और इसके सामने वाले को L1 L2। क्लियर हो गया ये। बस आपको कुछ नहीं है, फार्मूला याद करना है, L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 L2 माइनस L1, और इसमें वैल्यू रखना है। L1 की वैल्यू 60 है। ठीक है, F1 की वैल्यू कितनी है, 61 है। F0 की वैल्यू 52 है। ठीक है, F0 की वैल्यू 52 है। F1 तो ये का ही आएगा, जो यहाँ लिखा है ना वही का वही आएगा। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ये F1 दोनों सेम है तो ये 61। F0 कितना है, 52 है। F2 कितना है, 38 है। इन दोनों को का मल्टीप्लाई करना। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देना, माइनस में माइनस हो जाएगा, फिर इसमें से इसको माइनस कर देना, 32 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करना 180, 32, इसको डिवाइड करना 45/8, मतलब इसको जब डिवाइड कर रहोगे तो कितना आएगा, 5.62 आएगा। अब इन दोनों को प्लस करना तो 65.62 आएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए ऐसा कैसे, आपको ये दे रहा हूँ मैं, इसमें क्या करोगे, ये सबसे पहले जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, देखो कौन सी दिख रही है आपको, क्या 20 दिख रही है, इससे कम दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है कोई सा नहीं। मतलब ये क्या मानोगे आप, इसको F1, ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, है ना। ये F1, इसके पहले वाला क्या आएगा, F0। F1 के पहले वाला कितना आएगा, F0, इसके बाद वाला F2, और इसके सामने वाला क्या आएगा, L1 L2। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, उसमें वैल्यू रखना है। ठीक है, बन जाएगा। कोशिश करना, नहीं आया तो बताना। ठीक है, ओके, थैंक यू।